राइटर हो या गायक हो, जो भी हो, जिसको संस्कार से भेंट नहीं है, जिसको सभ्यता से भेंट नहीं है, वो गलत करेगा। ये बताइए, एक बाप के 4 बच्चे होते हैं, कोई आईपीएस होता है तो कोई चोर भी होता है, कोई डकैत भी होता है, कभी नहीं मिलेगा। कारण ये भाण मंडली के आयोजक हैं, कोई एक्टर नहीं है, कोई गायक नहीं है। ये जो आप देखते हैं नृत्यांगनाएं अच्छी हैं, उनका एक वसूल होता है, लेकिन इन गायकों का कोई वसूल न शर्म है न हया है, कुछ नहीं है। ये बेशर्म है और बेशर्मियत की सीमा को भी पार कर चुके हैं। लोग कहते हैं कि भोजपुरी से अश्लीलता कैसे, ये सवाल हर किसी के जुबान पे रहता है। और दूसरा सवाल ये कि भोजपुरी का विकास कैसे। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो इसी विषय को लेकर के कहीं भी किसी भी जगह पे बात करते हैं, चाहे वो कोई मंच हो या फिर किसी से बातें करना हो या कहीं भी, इसी दोनों मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए नंद कुमार तिवारी जी हैं। चलिए मैं सीधे इनसे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद IBN 7 भारत को, जो अपनी भोजपुरी की बात या अपनी मर्यादा की बात रखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि मैं जितना मैं आपको जानता हूं, लोगों से सुना हूं, एक बार आपसे मैं इंटरव्यू किया था बक्सर में, जो कार्यक्रम हो रहा था वहीं पे। उसके बाद से दूसरा मौका ये है, तो मैं जितना जानता हूं कि आप कहीं भी कोई सड़क पर अश्लील गाना बज रहा हो, चाहे वो ट्रैक्टर पे बज रहा हो या ट्रक पे बज रहा हो या कहीं भी बज रहा हो, उसको जा कर के बंद करवाते हैं, कहते हैं कि बंद करो, अच्छा कोई गाना बजाओ। ये कब से मुहिम आप चालू किए थे? लेकिन बीच में कुछ कारणों से बंद हो गया था, लेकिन अभी लगभग 7-8 साल से लगातार मुहिम जारी है इसके विरुद्ध। आप देख रहे हैं कि कुछ कलाकार अपनी क्या बोले, हम चंद पैसे के लिए भोजपुरी को गंदे गीतों से बर्बाद कर रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं कि इसमें व्यापक तरीके से सुधार हो और कोई गंदा गीत नहीं गाए, और प्रयास से अनवरत जारी है और अनवरत जारी रहेगा। लोग तो ये कहते हैं कि जब दर्शक सुनते हैं तभी ना हम लोग आ रहे हैं। देखिए, दर्शक की बात आप कह रहे हैं तो आपको पता है कि अगर दर्शक कहे किसी कलाकार से कि अपनी माँ बहन को नंगा नाच कराओ, कराएगा ही तो फालतू का बस भाई। क्लास में जिस तरह की पढ़ाई कराइएगा उस तरह का बच्चे पढ़ेंगे। कलाकार एक आईना होता है, दर्पण होता है, समाज के लिए वो एक अग्रणी की भूमिका निभाता है, और अग्रणी की भूमिका निभाने वाला अगर ये बात कहे तो शर्मनाक है। कलाकार की परिभाषा ही अलग है, और कलाकार हो तो अलग बात है। तर्क पर काम चलता है, कुतर्क पे नहीं। अगर कोई कुतर्क करता है तो उस पर क्या कहा जाएगा? एक चीज़ बताइए, गंदा गीत गा के जो गाली सुनता है, फिर गाली क्यों सुनता है? समाज गाली देता है, उसका फेसबुक को गाली पड़ता है, यूट्यूब पर गाली पड़ता है, अब कहता है कि गाली भले मिले मुझे पैसा मिले। तो उसको तो उसकी स्थिति ये है कि पैसा आवे जाए भी, इज्जत रहे चाहे जाए, उसको इज्जत से मतलब नहीं है। जबकि कलाकार जब भी कहीं जाता है मर्यादा के लिए जाता है, लेकिन इन कलाकार नहीं है, इन कलाकारों को मर्यादा से मतलब नहीं है, पैसा से मतलब है, और नंगा नाच सिर्फ पैसे के लिए करता है लोग। आप कह रहे हैं कि इन कलाकारों को मतलब नहीं है, मगर यही कलाकार तो कहते हैं किसी भी मंच पे जा कर के कि मैं अपने कंधों पर भोजपुरी को ढो रहा हूँ। देखिए, सवाल यहाँ उठता है कि अगर कहते हैं कि कंधे पर लेकर ढो रहे हैं तो बेशर्म है। भोजपुरी से खर्ची उनकी चलती है, उनकी खर्ची भोजपुरी से नहीं चलती है। उनकी पहचान भोजपुरी से है, भोजपुरी की पहचान उनसे नहीं है। सीधा सवाल ये उठता है कि जो कलाकार भोजपुरी को माँ कहता हो, और भोजपुरी को माँ कहने के बाद भोजपुरी माँ को नंगा करता हो, अब बचा ही क्या? जो माँ को नहीं छोड़ा वो समाज को क्या छोड़ेगा? वो तो कुतर्क की तरफ जाएगा ही। शुरुआत कहाँ से होगी कि भोजपुरी से अश्लीलता दूर हो जाए? देखिए, अभी चल रहा है, सरकार ने भी नियम लागू कर दिया है, बहुत जल्द दूर होगा। पहले से बहुत कम हुआ है और आने वाले समय में भी कम होगा। नहीं कम होगा तो जेल जाएंगे लोग, कानूनी कार्रवाई होगी, बंद नहीं होगा ये कारवां। ऐसा तो लग रहा है कि सरकार सिर्फ होली के लिए नियम निकाली थी, उसके बाद कहाँ से कहीं कुछ हो रहा है। देखिए, सवाल गलती हम लोगों की भी है। सरकार नियम पारित करती है, उसको पारित करवाना हम लोगों का भी काम है। अभी लगातार FIR होगा, लोग जेल जाएंगे, बाकी नहीं रहेगा। एक चीज़ जान लीजिए, अभी एक बहुत अच्छे राइटर ने कहा, कुत्ता मद नहीं चाट सकता, मर जाएगा। मक्खी घी नहीं चाट सकती, मर जाएगी। उसी तरह ये गंदे कलाकारों को अच्छे गीतों से मतलब नहीं है, अच्छे समाज से मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है पैसा से, समाज बर्बाद हो या समाज रहे। जो भी कुतर्क करता है, अच्छी एक चीज़ बताइए, कहता है कि भोजपुरिया समाज मेरा देवता है। क्या देवता के सामने गंदा गीत परोसना काम है? बिल्कुल नहीं।
जब भी ये मंच पर चढ़ता है, नाल को प्रणाम करता है, ढोलक को प्रणाम करता है, तबला को प्रणाम करता है और कहता है कि भोजपुरी मेरी माँ है और मैं सरस्वती का उपासक हूँ। तो मैं पूछता हूँ कि जो सरस्वती का उपासक अपने कहता हो और उसी सरस्वती माँ को प्रणाम करके भोजपुरी को बदनाम करता हूँ, वो कलाकार नहीं है, समाज के लिए जहर है, समाज के लिए विष है। जो लोग प्रोग्राम भी कराते हैं, आप देखते होंगे कि चाहे वो पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो या फिर अंकुश राज हो, जितना भी बड़े बड़े कलाकार हों जो कहते हैं कि हम भोजपुरी को लेकर चल रहे हैं, प्रचार पहले अपना करते हैं, गाना तो समझिए कि नाम मात्र गाना गाते हैं। मैं एक कार्यक्रम देखने गया था, यहीं पर हम बुलाया गया था जगदीशपुर में, बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव दिवस मनाया जा रहा था। कल्पना आई थी, कल्पना पटवारी, जितना देर रही सिर्फ गाना गाई, न अपने बारे में बताई, न कुछ बताई, वहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ गाना गाई। ये भी लोग नहीं कर पाते हैं, जो भी आते हैं अपना सिर्फ प्रचार ही करते हैं और बोलबाजी में ही रहते हैं। देखिए, आपको बताया ना, जो कलाकार रहेगा बोलबाजी नहीं कर सकता, जो बोलबाजी कर रहा है वो कलाकार नहीं है, वो समाज के लिए घातक है, समाज के लिए जहर, आपको पहले ही बता चुके हैं। देखिए, सवाल ये उठता है कि जो कलाकार की परिभाषा जान जाएगा, वो गलत गीत कहाँ से गाएगा? कैसे जानेंगे? वो तो आपको बता तो रहे कि उनको क्या करना होगा इसके लिए? कि अनपढ़ गंवार और जाहिलों की टोली हो गई है। आपको बताया ना, ये संस्कार से मिलता है, ये माँ बाप से मिलता है, ये समाज से मिलता है, बेटी नहीं है। ये अनपढ़ गंवारों की टोली हो गई है जो गंदे गीत को बस वही समझता है कि वही मेरे लिए सब कुछ है। गीतकार भी तो वही लिख रहे हैं। हम कहाँ बोल रहे हैं, हम तो बोले कि जो संस्कारविहीन होगा वही लिखेगा, जिसके रगों में दोष है वही लिखेगा। जिसके रग में दोष है वो क्या कर सकता है? मैं पूछ रहा हूँ, जिसको संस्कार से मतलब नहीं, जिसको सभ्यता से मतलब नहीं है, जिसको संस्कृति से मतलब नहीं, वो क्या कर सकता है? वो राइटर हो या गायक हो, जो भी हो, जिसको संस्कार से भेंट नहीं है, जिसको सभ्यता से भेंट नहीं है, वो गलत करेगा ही। समाज में ये बताइए, एक बाप के 4 बच्चे होते हैं, कोई IPS होता है तो कोई चोर भी होता है, कोई डकैत भी होता है, तो कोई चरवाहा भी होता है। उसी तरह ये लेमैन लोग हैं और जिसको बोलने का तमीज नहीं हो, जो सड़क को सड़क कहता हो, भोजपुरी को भोजपुरी कहता हो, वो समाज को क्या दे सकता है? दिशाहीन गायक समाज को दिशाहीन ही की तरफ ले जाएगा। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि दिशाहीन गायक भोजपुरी को दिशाहीन की तरफ ही ले जाएगा। 1-2 सवाल और करूंगा। क्या ऐसा करना होगा कि बहुत बड़ी संख्या में भोजपुरी को लोग सुनते हैं और बोलते भी हैं? अभी तक हमारी भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाई। बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बोलने वाले, बहुत कम ऐसे लोग बोलने वाले जो भाषा है वो शामिल हो गई। आप भी जानते हैं, चाहे वो बिहार की भाषा हो या फिर झारखंड की भाषा हो या कहीं की भाषा हो। क्या ऐसा करना होगा कि 8वीं अनुसूची में हमारी भाषा शामिल हो? देखिए, उसके लिए सबको लगना होगा, भोजपुरिया समाज को जगना होगा और सब जब मिल के एकजुट होंगे, उसकी आवाज़ उठाएंगे, तभी शामिल होगा। और आज जो भोजपुरी हमारी शामिल नहीं हो पा रही है, इन्हीं गलत गायकों के कारण नहीं शामिल हो पा रही है। आज जो भोजपुरिया को बदनामी मिल रही है, भोजपुरिया समाज को बदनामी मिल रही है या भोजपुरी को बदनामी हो रही है, इन्हीं गंदे कलाकारों के चलते हो रही है, इन्हीं गंदे राइटरों के चलते हो रही है। आपके बगल में कुमार अजय सिंह हैं, जिन्होंने शपथपूर्वक ये कहा कि हम कभी गंदे गीत नहीं लिखेंगे। तो समाज की अगुवाई ऐसे लोग कर सकते हैं, समाज की अगुवाई वैसे लोग नहीं कर सकते जो भोजपुरी को गंदे गीतों से परोसते हों, भोजपुरी के गंदे गीतों से बर्बाद करते हों, ये मर्यादा विहीन काम करते हों। वो कभी भी समाज की अगुवाई नहीं कर सकती। और भोजपुरी को नोच कर खाने वाले कभी ये नहीं कह सकते कि भोजपुरी हमसे है। अगर कहते हों तो ये जान लीजिए कि वो कहीं ना कहीं समाज में जहर का विष बो रहे हैं। कितना लड़ना पड़ता है आपको सड़कों पर अश्लील गाने बंद करवाने के लिए? बहुत ज़्यादा। अभी आप देख रहे हैं कि मैं लगातार लड़ाई लड़ता हूँ और उसका परिकल्पना करना आपके परिकल्पना से बाहर है, कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। और उसका देने के एक सुधार भी हुआ है और लोग लगे हुए हैं, मेरे नहीं, भोजपुरिया समाज जो लगा हुआ है उसके चलते सुधार हुआ है। हम तो नाम मात्र रखे हैं, हमने एक तिनका जलाया, लेकिन उस तिनके से आज जो भोजपुरिया समाज जगा हुआ है उसके चलते सुधार हुआ है। और आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये कलाकार घुटने टेकेंगे, इनकी नहीं चलेगी, ये जूते खाएंगे, इनके जूते के माले पड़ेंगे। जो कहता है कि मेरा मिलियन में व्यूज है, गंदा गीत हो चाहे कुछ भी हो, मिलियन में व्यूज है, जूते के माले के लिए तैयार रहें, जूता खाने के लिए तैयार रहें। समय आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो समय आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, भोजपुरी में सुधार ऐसे लोगों की कितनी फिल्में हॉल में चलती है, क्या इनको शर्म है? इन लोगों की फिल्में किसी हॉल में नहीं लगती। इन कुकर्मियों के सिनेमा, इन कुपंथियों के सिनेमा हॉल में क्यों नहीं लगता? ये भाण मंडली के आयोजक लोग हैं।
आप जिन जिन गंदे गायकों का फिल्में बनाते हैं इतना पैसा खर्चा करके क्यों बनाते हैं? देखिए, उसका अलग अलग चैनल है, अलग चैनलों पर पैसा कमाने का तरीका है। बात समझिए, ये मछलीवाद है। मैं पूछ रहा हूँ कि जब अच्छे फिल्म हैं तो फिर आखिर सिनेमा हॉल में जगह क्यों नहीं मिल रहा? और ये अच्छे कलाकार हैं या अच्छे हीरो हैं, अच्छे हीरोइनें हैं, तो फिल्मों आखिर सिनेमा घरों में जगह क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता, ये अच्छे नहीं हैं, इनको ज्ञान नहीं है, ये अनपढ़ गवार की टोली है और कभी नहीं मिलेगा। कारण ये भाण मंडली के आयोजक हैं, कोई एक्टर नहीं है, कोई गायक नहीं है। और इन लोगों से मैं बता देता हूँ कि कहीं इन लोगों से ये जो आप देखते हैं नृत्यांगनाएं अच्छी हैं, उनका एक वसूल होता है, लेकिन इन गायकों का कोई वसूल नहीं है, न शर्म है न हया है, कुछ नहीं है। ये बेशर्म है और बेशर्मियत की सीमा को भी पार कर चुके हैं। इसलिए आज के बाद वैसे कलाकारों को कलाकार कह के भोजपुरी को कलंकित नहीं करना है जो गंदे गीतों से या जो गालियों से भोजपुरी को नवाजते हो। तो ऐसे कलाकारों को याद करके भोजपुरी को कलंकित नहीं करना है, कलाकारों का नाम लेकर के भोजपुरी को कलंकित नहीं करना है जो अश्लील गीत गाते हैं। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं कि भोजपुरी भाषा कब 8वीं अनुसूची में शामिल होती है और भोजपुरी में एक दिन कब ये कहा जाता है कि हाँ सही में भोजपुरी से अश्लीलता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।